हम एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। कुछ भी कचरा खाते थे, एक्सरसाइज का नामो निशान तक नहीं था। छोटा सा कंपटीशन है, लेकिन उसको जीत करके हमको इतनी खुशी मिली कि हम उस पर व्लॉग बना दे रहे हैं। एंड आई कांट टेल यू हाउ डिलाइटेड आई एम। तो डॉक्टर हम दोनों को देखती है, बोलती है भाई तुम लोग तो इतने मोटे हो, जाओ थोड़ा सा वजन घटा करके आओ। लगभग 3-4 साढ़े 4 महीने में हम दोनों ने 20-20 किलो घटाया। वो गप्पा को 1-1 घंटा गोदी में रख लेती है, गोदी में रख करके चल लेती है, खड़ी हो जाती है। इसका ये मतलब है कि हम गप्पा का साथ कुछ ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। दोस्तों, गप्पा विद पप्पा में आपका फिर से स्वागत है। हम हैं गप्पा के पप्पा और आज से लगभग 3-3.25 साल पहले तक हम एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। कुछ भी कचरा खाते थे, एक्सरसाइज का नामो निशान तक नहीं था। कभी कभार क्रिकेट खेल लिए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन शरीर को हम एक तरह से अब्यूज़ कर दिए थे। वेट गेन हो गया था, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे। 100 मीटर अगर आप दौड़ा दीजिए तो हम उसके बाद 2 दिन तक हम उठ ना पाएँ। अगर हम सोफ़ा पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं और उससे अगर हमको 5-10 मिनट के बाद उठना पड़े तो हम अपना कमर धर लेते थे। तो एक तरह से आई हैड डिस्ट्रॉयड माई बॉडी एंटायरली और उसका असर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे पड़ रहा था। तो इनफैक्ट फिजिकल हेल्थ ख़राब हुआ तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा था। एंड एवरीथिंग सीम्ड लाइक रॉटन रबिश। लेकिन आज लगभग 3 साल के बाद फिटनेस को, हेल्थ को हम अपने लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बना लिए हैं कि 2-3 दिन पहले हम एक छोटा सा फिटनेस कंपटीशन जीते हैं। छोटा सा कंपटीशन है, लेकिन उसको जीत करके हमको इतनी खुशी मिली कि हम उस पर व्लॉग बना दे रहे हैं। एंड आई कांट टेल यू हाउ डिलाइटेड आई एम। और इस सब के पीछे किसी न किसी तरह से मेरा जो 2 साल का बेटा गप्पा है उसका हाथ है। ठीक है, सो गप्पा इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मी लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो वो जो कंपटीशन जीते थे उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन हमको ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर हम अस्वस्थ रहते और अगर गप्पा फिर भी पैदा हो जाता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ वेरी बैड फादर। ठीक है, हम उसके साथ अन्याय करते अगर हम गप्पा को पैदा कर लेते और हम अस्वस्थ रहते। तो सबसे पहले तो गप्पा किस ढंग से रिस्पॉन्सिबल था वो हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार हम एक पुराने ब्लॉग में भी सुनाए हुए हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। तो सुमन और हमको जब 8-8.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो हम लोग डॉक्टर के पास गए हेल्प के लिए। तो डॉक्टर हम दोनों को देखती है, बोलती है भाई तुम लोग तो इतने मोटे हो, जाओ थोड़ा सा वजन घटा करके आओ। वजन घटाए बिना तो मत आओ मेरे पास। तो हम दोनों गए और लगभग 3-4 साढ़े 4 महीने में हम दोनों ने 20-20 किलो घटाया। हम 20 किलो घटाए, मेरी वाइफ 25 किलो घटाई और हम लोग डॉक्टर के पास वापस गए एंड द डॉक्टर कुडंट रिकॉग्नाइज अस। ठीक है, डॉक्टर हम लोग को पहचान नहीं पाई और बोलते हैं तुम लोग, आप लोग क्या हुआ, आप लोगों को क्या, व्हाट्स द इशू। और फिर हम लोग बताया कि हम लोग वही लोग हैं जो एक टाइम पे बहुत ही मोटे थे। ठीक है, और उसके लगभग तुरंत बाद वी कंसीव्ड और गप्पा हमारी ज़िंदगी में आ गया। उसके बाद से हम लोग कभी भी हेल्थ को लो प्रायोरिटी पे नहीं रखे हैं और आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट आई गिवन टू गप्पा। ठीक है, अगर हम फिट नहीं है तो इसका असर गप्पा की ज़िंदगी पे डेफिनेटली पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब गप्पा हमको बोलता है कि पापा हमको गोद में लेकर के हवा में उड़ाओ, ही लाइक्स टू बी थ्रोन इन द एयर एंड कॉट, वो जो नहीं होता बहुत ही कॉमन बच्चे को खिलाने का तरीका, तो वो चीज़ उसको बहुत पसंद है। तो जब हम वो करते हैं और जब हम 5-6-7 कर लेते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि अगर हम फिट नहीं होते तो हम इसको तो एक राउंड भी नहीं उछाल सकते थे, या अगर हम फिट नहीं होते तो हो सकता है कि इसको जो झूला झुलाते हैं हाथ पकड़ करके वो नहीं झूला पाते। या जो ये गोदी बेटा है, मेरा बेटा गप्पा जो है वैसे टैक्टाइल चाइल्ड है। टैक्टाइल चाइल्ड क्या होता है, किस प्रकार के बच्चे टैक्टाइल होते हैं, ये कैसे हम आइडेंटिफाई किए, हम किसी दिन और ब्लॉग में बताएंगे। इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉग। लेकिन मेरा बेटा जो है टैक्टाइल चाइल्ड है, उसकी वजह से वो एक गोदी बेटा है। तो वो थोड़ा सा क्लिंगी रहता है, हमेशा गोदी चाहिए होता है उसको। तो हम सोचते हैं कि अगर हम फिट नहीं होते तो क्या हम गप्पा को गोदी ले पाते। तो ये सब जब सोचते हैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट फील होता है कि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सके। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू से कि जो पेरेंट्स अनफिट हैं वो बच्चे को गोदी नहीं लेते हैं। इनफैक्ट आई थिंक ये तो पेरेंट्स का प्यार होता है, पर्टिकुलरली माँ का प्यार। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में ही सुमन जो है मेरी वाइफ, वो गप्पा को 1-1 घंटा गोदी में रख लेती है, गोदी में रख करके चल लेती है, खड़ी हो जाती है,
गाड़ी में जब चलते हैं हम लोग तो 2-3 घंटा वो गप्पा को गोदी में रखे रहती है। तो हमको तो समझ में नहीं आता कि इतना स्टैमिना कहाँ से आता है, और ऐसा स्टैमिना तो फिटनेस से तो डेफिनेटली नहीं है। आई थिंक इट्स गॉट मोर टू डू विथ अ मदर्स लव। माँ का प्यार जो होता है वो किसी भी फिटनेस को पीछे छोड़ सकता है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि अब हम लोग फिट हैं तो इसका असर गप्पा पे भी होता है, ठीक है। हम गप्पा को समय दे पाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ सही रहता है, उसकी वजह से हम गप्पा पे ध्यान दे पाते हैं, उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, उससे बात करते हैं। तो जब उससे बात करते हैं तो हमारा ध्यान उस पर रहता है। अगर मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम रहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, उसको स्टडी नहीं कर पाते, उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, उसको समझा नहीं पाते। और यही कल्चर गप्पा घर में देखता है। तो वो देखता है कि हम लोग सही खाना खाते हैं और जिम जाते हैं। तो जिम जाते हैं वो तो उसको नहीं पता चलता है, लेकिन जब जिम से हम लोग वापस लौटते हैं तो हम उसके सामने अ फ्यू सेट्स ऑफ ईजी एक्सरसाइजेस, कुछ आसान एक्सरसाइज उसके सामने डेफिनेटली करते हैं, ताकि वो देखे और वो समझ सके कि फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और इसका असर उसकी ज़िंदगी पे रहेगा। लेकिन इसका असर अभी तुरंत मेरे कॉन्फिडेंस पे हुआ ये कि हमारे जिम में हर महीने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। सम कंपटीशन, कभी हाउ मेनी पुशअप्स यू कैन डू इन 1 मिनट, कभी स्लेज हैमर थ्रो वगैरह, बहुत हर अलग अलग प्रकार का। तो इस बार का कंपटीशन था वेट जंपिंग स्क्वाट्स। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, वो हम आपको दिखा देंगे एक अलग से पिक्चर में। लेकिन 10 किलो का वेट हमको पकड़ करके हाथ में स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स करना था, और वो हम 61 टाइम्स किए। इन 1 मिनट हम उसको 61 टाइम्स किए, एंड टर्न्स आउट दैट आई वाज द विनर, ठीक है। हम खुद बहुत सरप्राइज्ड हो गए। और ऐसा नहीं कि हमको ये ये कॉम्पिटिशंस कोई वैसा असर पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आई एम एक्सरसाइजिंग फॉर कॉम्पिटिशन। इनफैक्ट तो हम बॉडी बनाने के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मेरा एम है कि फिटनेस लाइफ का एक पार्ट हो जाए, ताकि बूढ़े भी रहें तो हम एक्सरसाइज करते रहें, जिम जाते रहें, फिटनेस को प्रायोरिटाइज करें। तो लेकिन जब इस प्रकार का कंपटीशन जीतते हैं तो उससे एक अलग प्रकार का सुकून मिलता है, एक मोरल बूस्ट होता है। उससे लगता है कि हाँ, बॉडी फिट हो रहा है। बाकी बॉडी बनाना तो आई थिंक इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जस्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो ये कंपटीशन हुआ, ये हम जीते। ऐसा देखिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, छोटा सा जिम का कंपटीशन था। जिम के मेंबर्स जो विलिंग पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग पार्टिसिपेट किए, अगर उस ढंग से देखिए। लेकिन अगर दूसरे ढंग से देखिए तो आई एम अ मैन इन माई लेट 30s, ठीक है। अब उम्र होने को चला, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गया, मिड एज में आ गए हैं। लेकिन इस एज में अगर आई एम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम गप्पा का साथ कुछ ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, हम मेंटली उसके साथ रह पाएंगे, फिजिकली उसके साथ कल उसको खेलना होगा क्रिकेट, हम उसके साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यंग पेरेंट्स को तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, अब खुद के लिए नहीं भी तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप अपने बच्चे पे असली में ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप उनके लिए फिजिकली और मेंटली और इमोशनली आप प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। और फिट रहने का कुछ ही चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल माइंड योर वाटर इनटेक, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। जिम नहीं भी जाते हैं लेकिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो वॉक पे ध्यान दीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए, शुगर कम कीजिए, जो आप खाना खाते हैं वो होल फूड्स लीजिए, सही खाना, घर का बना हुआ खाना खाइए। लेकिन अगर आपको और हेल्प चाहिए, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या अंदर से स्ट्रांग बनना चाहते हैं, हमसे कोई सजेशन टिप्स चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ दीजिए। यू कैन लीव योर ईमेल और यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल, ठीक है, gappawithpappa@gmail.com। तो फ्री में आई शेयर माई ओन जर्नी, आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। उससे हो सकता है आपको फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, ठीक है। इतना बढ़िया सा हम कंपटीशन जीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब मिलना चाहिए। और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम अकाउंट gappa.with.papa। वहाँ पे छोटे छोटे स्टोरीज़, रील्स और कराउजल पोस्ट, आजकल हम कुछ कराउजल पोस्ट लिख रहे हैं, कुछ पर्सनल स्टोरीज़, कुछ जो हम इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर कर रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, उसको चेकआउट कीजिएगा। तो विद दैट फ्रेंड्स, हैप्पी पेरेंटिंग, टेक केयर, बाय बाय।